यूनिएक्सियल डिफॉर्मेशन। इसमें अब हम जो पढ़ेंगे जिसमें हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है वो है सेंट विनेंट प्रिंसिपल। सेंट विनेंट प्रिंसिपल स्टेट करता है कि एक्सेप्ट द विसिनिटी ऑफ द लोड्स द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड्स हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेसेस एज लॉन्ग एज द रिजल्टेंट लोड रिमेन्स द सेम। सेंट विनेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सेप्ट इन द विसिनिटी ऑफ द लोड मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड्स has no effect on stresses as long as the resultant load remains the same. That is, the local disturbances caused by the end load in the stress field are significant in the region of the load application and but quickly die down outside the region, thus after a distance roughly equal to depth of the beam. इसका मतलब ये हुआ, आप फिगर से समझिए, जैसे यहाँ पर एक बार है, ये मेंबर है कोई, ठीक है, इस पे यहाँ पर एक फोर्स लगाई, तो उसका एप्लीकेशन का जो मेथड है, जो तरीका है, वो डिस्टर्ब करेगा सिर्फ करीब की जो पोर्शन है, करीब का जो विसिनिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये जो शुरू के जो पार्ट है मेंबर का, उसमें तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा डेप्थ ऑफ द बार से, बार वाले रेंज से थोड़ा अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी अब पी की वैल्यू जो है वो अंदर यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा जिस पॉइंट पर लगा है वहां ज्यादा आपको स्ट्रेस मिलेगा, इधर कम मिलेगा, ऐसे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप दूर होते जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे बार में यूनिफॉर्म हो गई वो वैल्यू, यानी पी की वैल्यू अंदर आके सेम हो जाती है। तो ये सेंट विनेंस प्रिंसिपल है जिसपे हम बिलीव करते हैं। उसी से हम ये डेल्टा एल जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि आपने अंदर, अगर आपने कहीं फोर्स लगाई है बार पे बाहर से, तो अंदर जो अगर हम उसे कट करें, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो उसमें वहां पर पी की वैल्यू जो है वो सब जगह सेम होती है। So this principle states that except in the region of extreme ends of a bar carrying direct loading, the stress distribution over the cross section is uniform. अब जैसे ये एक बार थी, इसमें यहाँ पर लगा है पी, इसके 3 सेक्शन हम रीड करेंगे, तो सबसे क्लोजेस्ट जो सेक्शन है, सबसे करीब जो है पी के, वो फर्स्ट सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन में अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रीड करेंगे तो ऐसे है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस पॉइंट पर है, इस बार के, ये जो मेंबर कट किया है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पर है, और साइड्स एजेस तक आते आते वो डिक्रीज कर रहा है। अब अगर सेकंड सेक्शन को रीड करें तो यहाँ पर थोड़ा सा है, सेंटर में थोड़ा इससे कम हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर, यहाँ पर भी इतना ज्यादा स्टीप नहीं है जितना ज्यादा यहाँ पर फर्स्ट वाले में था, इसमें स्टीप नहीं है। अब थर्ड वाले सेक्शन तक जब आएंगे तो हम देखेंगे कि अब स्ट्रेस की वैल्यू पूरी बार में यहाँ पर आके इस पॉइंट पर ऑल आर हैविंग सेम वैल्यू। स्ट्रेस डायग्राम में सारी पी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, फ्लैट हो गया ये जो अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब ये होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, आप ये समझिए, आपने किसी मटेरियल पे, जैसे आप अगर आप रबर को पुश करते हैं ना फिंगर से, तो जहां आपकी फिंगर टच कर रही होती है वहां से रबर बहुत अंदर जाती है, और साइड्स भी, साइड्स वाली भी थोड़ी अंदर जाएगी, लेकिन साइड वाली उतनी अंदर नहीं जाएगी जितना कि सेंटर जहां आपकी सरफेस टच कर रही है वो हो जाएगा अंदर। तो इसी फॉर्मेट में समझिए। तो इसी तरह हर मटेरियल के अंदर भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होता है, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके बराबर हो जाता है।